जबरदस्त और धुआंधार आज का दिव्य सत्संग। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा, खुद खाओ औरों को भी खिलाओ। तो चलते हैं गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑडियंस और जो हमारे सदस्य हैं उनसे कहना चाहेंगे, दोस्तों आपको अंधेरे में हम नहीं रखने वाले हैं। मैं लठमार भक्त हूँ। बचपन से हमने सदाशिव उसी ब्रह्म की पूजा किया है, भजन माला जब तक सब कुछ किया। हमने बड़ी तपस्या किया, बड़ी मेहनत किया है। शायद जो लोग देख रहे हैं इनके पीछे लाखों लोग जुड़े हैं इनको देखने के लिए, लेकिन जब हमारी तपस्या होती है तो हम किसी को दिखाते नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुप्त रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर लोग तपस्याएं करते हैं, प्रदर्शनी बना देते हैं जिसे उनको खर्चा मिले, चढ़ावा मिले और मान सम्मान हो। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं चाहिए। हम मंदिर के पुजारी हैं, तो जो भी सदस्य हमारे बनते हैं, नए सदस्यों को और पुराने सदस्यों को, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। आज मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाह रहा हूँ। एक बहुत ही कीमती बात आपको बताने वाला हूँ कि जो 13 अखाड़े नहीं कर पाए वो गृहस्थ आश्रम के अंदर रह करके गुरुमुखी हूँ, गुरु किया हूँ, लेकिन सदाशिव का आदेश नहीं मिला घर छोड़ करके बाहर जाएं। तो घर के अंदर ही सदाशिव ने कैसे एक गृहस्थ आश्रम के इंसान को साधु बना दिया। पहले साधु था तो साधु नहीं माना, और अब साधु है तो लोग साधु नहीं मानते हैं। और तो काम कौन सा है कि दोस्तों, जब योगी और अखिलेश लाइन में लगे थे, दोनों महापुरुष, उस समय की घटना है। हमने वीडियो बनाया इसका, और आज हम गृहस्थ आश्रम की महिमा के अंतर्गत, गृहस्थ आश्रम के अंदर की महिमा है, इसीलिए ये प्रश्न जरूरी है उत्तर। तो जब दोनों महापुरुष लाइन में लगे थे तो समय था 8:30 बजे का। भाजपा सरकार ने कहा था कि हिंदुओं हमें वोट दो, हम तुम्हारी धर्मस्थली सनातन धर्म को, श्री राम जन्मभूमि को आज़ाद करवाएंगे। 5 साल पूरे हो गए थे, ध्यान देना, 5 साल पूरे हो गए, फैसले का कोई पता नहीं था। ठीक उसी समय एक जिहादी भाई ने, मुस्लिम भाईजान ने हमारे एक कमेंट किया। समय था 8:30 बजे का। एक गवाह ने, 2-3 गवाह हैं इस बात के, क्योंकि ब्रह्म जब कोई अपनी छाप छोड़ता है तो निशानी बना देता है। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे देश और विश्व के अंदर पहले घोषणा करता है कि मैं फला काम करने जा रहा हूँ, करूँगा। किसी के माई के लाल में क्षमता हो तो रोक कर दिखाए, या फिर किसी में इतनी क्षमता हो तो हमारे कदमों में जंजीर डालकर दिखाए। मैं फला दिन और फला तारीख में काम करने वाला हूँ। यह सनातन धर्म की एक रिवाज रही है, एक पीढ़ी रही है कि पहले घोषणा करना और फिर उस घोषणा पर चलना। तो पहले सनातन धर्म के मंच से जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान के पुजारी द्वारा सदाशिव घोषणा करते हैं। जब जिहादी सोच रहा था, हमारा मुस्लिम भाई कह रहा था कि अखिलेश भैया आएंगे, हम लोग सोच रहे थे हमारे बाबा जी आएंगे। तो दोनों लोगों में यही कमेंट चल रहा था। तो हमारे मुस्लिम भाई ने कहा, पुजारी भाई, जिस दिन श्री राम जन्मभूमि बाबरी का फैसला होगा उस दिन खून की नदियां बह जाएंगी। तो ध्यान देना, 13 अखाड़ों को नहीं चुना, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में किसी को नहीं चुना। हमें सदाशिव ने क्यों चुना? दोस्तों, यदि सदाशिव देवाधिदेव महादेव ने हमें चुना, बड़ी ही एक विश्व विख्यात धरोहर में हमारा सम्मान, जहाँ हम जड़ हैं, तो जो भी हमारे सदस्य हैं वो कभी धोखे में नहीं रह सकते। मैं वादा भी करता हूँ, जितने भी हमारे सदस्य जुड़ेंगे हमसे, अगर प्रेम से जुड़ते हैं, निस्वार्थ जुड़ते हैं,
बगैर भेदभाव के जुड़ते हैं। तो मैं ये दुर्वासा ऋषि वादा करता हूँ, आप किसी भी समय 24 घंटे के अंदर कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की आप मदद मांग सकते हैं हमसे, किसी भी धर्म जाति का हो, किसी समुदाय का हो, कि हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बाबा हूँ। फिर वही बात रह जाएगी। भाजपा सरकार ने राम जी को चूना लगाया, मंदिर नहीं बना। अब की जिहादी भाई ने उसी समय हमसे कमेंट कर दिया, मजाक कर दिया, क्या फैसला हो पाएगा या नहीं। तो हम साधारण व्यक्ति, हम शांति चाहने वाले, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, हमने कहा भाई तुम्हें मस्जिद में मरना हो मरो जा करके, हमें दादा मंदिर हमारे घर में बनाए। हम ईंट पत्थरों को उपमा नहीं देते हैं जितना हम मानवता को सम्मान देते हैं। आज इतनी बात जब सुनी हमारे मुस्लिम भाईजान ने, तो उन्होंने कहा पुजारी जी, जिस दिन फैसला होगा उस दिन खून की नदियां हिंदुस्तान में बह जाएंगी। और उस भाईजान का कहना भी सत्य था, क्योंकि 10-12 हजार लोग वहां मारे भी जा चुके थे। पुलिस प्रशासन भी वही था, वही सरकार है और वही आदमी है, वही फैसला करने वाले हैं, वही जज, वही कोर्ट, वही सभी धर्मगुरु, सभी वही हैं। लेकिन फैसला नहीं हुआ अब तक। जब ये दुर्वासा ऋषि ने घोषणा किया है उस जिहादी के पास, उन्होंने जैसे ही कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, उसी क्षण देवाधिदेव महादेव ने घोषणा किया। हम कोई तंत्र विद्या नहीं सीखे दोस्त, बड़ी सीखा तंत्र विद्या हमारी कोई नहीं चली, बड़ा मंत्र सीखा कोई नहीं चले, बड़ा जादू टोना सीखा कुछ नहीं चला। किसी का बच्चा बीमार हो, किसी की औरत बीमार हो, किसी का भैया बीमार हो, किसी को दवा ना लगती हो, तुम चले आओ हमारे पास, हम उसको एक रोया उखाड़ कर कहीं का भी दे दें, उठा के जमीन से मिट्टी दे दें। अगर ना भला हो तो स्थान छोड़ दूंगा और ये भगवा धारण करना छोड़ दूंगा। बहुत कुछ दिया है, भला करने के लिए दिया है। अगर कहीं किसी का बुरा हो जाए, जैसे किसी ने हमारी पूजा नहीं दिया, हमारा संकल्प पूरा नहीं किया, तो उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो नहीं होगा। बुरा किसी का हमसे होगा ही नहीं, बुरा नहीं होगा। भला तुम चंद्रयान 2 खराब गया था, उसको कहो बनाने के लिए हमें प्रसन्न कर पाओ, तो वो 24 घंटे में अगर ना चले तो स्थान पर बैठना छोड़ देंगे। समझ गए? सनातन धर्म का झंडा हमारे हाथ में है। दोस्तों, आज जब ऐसी बात हमारे जिहादी भाई ने कहा, तो महादेव ने घोषणा किया, जिस दिन फैसला करूंगा एक मच्छर मर जाए तो हमारे पुजारी का सर काट लेना, मैं तुझे माफ कर दूंगा। ऐलाने जंग समय था 8:30 बजे का। अब के राम जी ने चूना लगाया बीजेपी सरकार को, दोबारा मुख्यमंत्री पद योगी जी को दिलाया और अपना काम निकाल लिया। 40 दिन डट के फैसले में भाग लिया हमने, 40 दिन डट के। जो फैसले में प्रश्न किया करते थे वो पुराने महापुरुष, वही बार बार प्रश्न करके और बेंच को हटा देते। हमारे समाज को मुंह की बल खाना पड़ता। वहीं पर हम अखबार में पढ़ते, 11 बजे हम बैठते, 2 बजे बेंच बैठते और सारे सवालों के जवाब हम यहाँ से देते, बड़ा प्रसन्न होकर के देते। और कह रहे थे जब फैसला हो जाएगा तो इतना बड़ा सब कुछ हौतंग हो गया है, 4 पहिए का वो खिलौना हमको भी मिलेगा, 2 रुपए हमको भी टॉफी खाने को मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जगत का कल्याण करने वाले हैं, हमने उनका कल्याण किया है। जो जगत का भार इधर से उधर करने वाले हैं, जो भव से नैया पार करने वाले हैं, आज वो केवट की नाव पर बैठे हैं। केवट क्या कह रहा है कि मांगिए नावन केवट आना, कही तुम्हारे मरम मई जाना। हम कह रहे हैं प्रभु आपने सबका उद्धार किया है, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु श्री राम की दया से सब काम हो रहा है। सुनते हो तुम कन्हैया, अरे सुनते हो तुम कन्हैया, बड़ा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। नहीं दिखाई देते मेरे दोस्तों, मेरे सदस्यों। जो भी स्थान के ऊपर आता है मैं बड़ी बारीकी से देखता हूँ, मैं भी बड़ा मजा लेता हूँ, क्योंकि माला करता आला माला दुनिया के नौटंकी
किया, लेकिन हमको सामने नहीं दिखाई देते, और जब देखना होता है तो प्रत्यक्ष दिखाई दे देते हैं, और भैया माया बस बसीभूत वो उधर से भूल जाते हैं। फिर वही ठन ठन गोपाल। यानी कि कर्म करोगे तभी जीवन है, और बगैर कर्म के कुछ नहीं। भगवान तो हर जगह पर है। तो आज हमने खुल करके खूब श्री राम जी का फैसला उद्धार कर दिया, प्रभु श्री राम का उद्धार किया। ऐसे नहीं भगवान किसी को प्रेम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। जब हमने बड़ी मेहनत किया लेकिन हमारी मेहनत रंग नहीं लाई, फैसला हो गया, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। मैं 3 बार जनता दरबार गया, 1 बार बागेश्वर धाम, क्या कहते हैं उसको, गोरखपुर धाम गया। अब गोरखपुर धाम गया, वहाँ 13 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे। रैन बसेरे में नाम भी हमारा लिखा है, वहाँ फोटो भी हमारा लगा है। पुलिस प्रशासन गोरखपुर कोतवाली में जो गोरखधाम मठ की जो पुलिस है, वहाँ भी हमारा फोटो लगा है। वहाँ भी लोगों ने, वहाँ के अधिकारी ने कहा भाई इस बाबा को देखो, ये दुनिया महाराज जी के दर्शन करने आए, लेकिन इस बाबा को अंदर प्रवेश मत होने देना। भाई क्या पता है, भाई हम तो ले गए थे, प्रधानमंत्री का ताज पहनाने गए थे, लेकिन मैं मस्खरा रहूंगा। जब आपको मैं सोने चांदी से लादने के लिए मैं आया हूँ, तो आपसे कमेंट भी हम करेंगे, आपको गाली भी देंगे, आपके हम लतिया भी देंगे। आप बुरा मान जाएंगे तो क्षमा कर दीजिए, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। आपने हमें प्रेम किया, हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया, हम आपको सोने चांदी से लाद देंगे। ये मेरी नारद लीला है। इसलिए दोस्तों, आज ये कोई नहीं कह सकता कि ब्रह्म ने अपनी छाप छोड़ी है। कहना मैं यही चाह रहा हूँ, वीडियो पूर्ण होने वाला है। ब्रह्म ने अपनी छाप छोड़ी यही कि देखिए, मैंने घोषणा किया जब किसी की सत्ता सरकार नहीं थी। इसलिए जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। जीव जंतु योगी यति ऋषि मुनि देव धनुष नाग किन्नर गंधर्व, संसार में जितने भी जीव आत्माएं, जल थल नभ धरती गगन आकाश पाताल 3 लोक 14 भुवन में जितने भी रमने वाले, सभी को अधिकार है प्रभु श्री राम की स्तुति करने का। किसी के बाप के भगवान प्रभु श्री राम नहीं है। इसलिए धर्म, सनातन धर्म किसी एक का नहीं है, सर्वव्यापी है। हर धर्म का व्यक्ति, मुसलमान भी वहाँ अपना जाए तो राम जी को शीश झुका सकता है। हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे दिल में बसा है। अगर वो ना होता तो आज हमारे राम जी को कोई पहचानता भी नहीं। इसलिए मुसलमान से मैं प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। उसने हमारी धरोहर को बचा के रखा। अन्यथा लोग तो बता रहा हूँ, वहाँ स्कूल बनवाते हैं और स्कूल की जगह पर स्कूल का नाम बनवाते हैं, वहाँ स्कूल में फिर शौचालय बनवाते हैं, और शौचालय में फिर जानते हो क्या होता है। तो ये कहानियाँ हमारे बुद्धिजीवी करते हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं बुद्धिजीवियों से। तो सनातन धर्म की मंच से ये ऐलान आज मैं करता हूँ कि गृहस्थ आश्रम इतना बड़ा महान है कि जो 13 अखाड़े नहीं कर पाए, वो गृहस्थ आश्रम से इस दुर्वासा ऋषि ने करके दिखाया। दोस्तों, इस गृहस्थ आश्रम के अंदर ही भगवान शिव ने हमारा नामकरण दुर्वासा ऋषि का रखा। इसी गृहस्थ आश्रम के अंदर ही हमको चलते चलते गुरुजी मिले, जो उन्होंने बाबा रतन दास नाम रखा, और दुर्गा प्रसाद पुजारी तो नाम हमारा बाबा ने रखा था। आज हम आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे सदस्य हैं, जो भी नए सदस्य हैं, पुराने सदस्य हैं, कोई अंधेरे में नहीं हो, डट के हमारे साथ आ जाओ। भगवान तुम्हारी 24 घंटे मदद करेगा। मोह कपट छल छिद्र, इन 5 चीज़ों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी, अब बीजेपी हो, भाजपा सरकार नहीं कह सकती। राम मंदिर हम बनवाया रहे हैं, हमने फैसला किया है और हमें अधिकार है। योगी आदित्यनाथ यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन करके वहाँ जाएंगे सम्मान लेने, तो गलत बात है। अब साधु भेष धारण करके संतों की समाज में रह करके आप वहाँ राम जी की सेवा करेंगे, तो ये बाबा कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। राम जी के दरबार में कोई नेतागिरी नहीं होगी, कोई राजनीति नहीं होगी। तुम लोगों से सबसे बड़े नेता हैं हमारे राम जी। इसलिए राम जी के दरबार में नेतागिरी नहीं, सभी का स्वागत करते। मैं राम जी को हृदय में बैठाल करके और सभी जन समुदाय का स्वागत करता हूँ। सभी लोग आएं और हमारी इस ध्वज को बढ़ाएं। किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी समाज का हो, प्रभु श्री राम घट कण में अविनाशी, वो कण कण में रमने वाले, और रामायण में हर धर्म का व्यक्ति पात्र में जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई भी कमेंट ना करे। और
भाजपा सरकार को जो बोलते हैं कि ये राम को लाए, हम उनको लाएंगे, ये हमारे देश के साथ खिलवाड़ मत करिए, हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ मत करिए। श्री राम जन्मभूमि का फैसला, सनातन धर्म की मंच, ये संत समाज की धरोहर है, इसे राजनीति का मोहरा मत बनाएं, अन्यथा चक्रवर्ती तूफान जो जीवन में तुमने कभी तबाही का मंजर नहीं देखा होगा, तो वो मंजर मत देखने की कोशिश करो। इसीलिए सबको अधिकार है राम जी के यहाँ दर्शन करने का, और ये कोई नहीं कह सकता कि राम जी को भाजपा लेके आए। भाजपा के 5 साल पूरे हो गए थे, उसी समय भगवान शिव ने घोषणा किया था, वो ब्रह्म जानता था कि तुम लोग हमको अगोट करके और तीन जो है पार्टियों के दुश्मन बना दोगे। भगवान किसी के दुश्मन नहीं है, इसलिए तुम्हारे किसी अपराधी के प्रिय नहीं है। राम सबके हैं, राम सबके हैं। रटन लगी जीभिया हो राम राम, रटन लगी जीभिया हो राम राम। हम जानते हैं, कुछ हमारा वीडियो देखते हैं, वो गालियां भी देते होंगे। आपका कर्म है गाली देने का, हमारा कर्म है समाज को शांति प्रदान करने का। तो ये तो महायुद्ध चलता ही रहता है, कहीं राक्षस भारी हो जाते हैं तो कहीं देवता भारी हो जाते हैं। ये तो युगों युगों से चलता चला आया है। तो मेरे दोस्तों, हम आप जो भी हमको देख रहे हैं, सभी लोग सनातन धर्म, साधु संत स्टेज से ही दर्शन करें। किसी पार्टी का कोई अधिकार नहीं है राम जी में, पूरा अधिकार हमारा और हमारे महाराज जी का है। भगवान शिव ने घोषणा